तो हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनके टीवी न्यूज़ चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार द्वारा बड़ी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने जो हाल ही में बड़ी योजनाएं और घोषणाएं चलाई हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए प्यार सा लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, गन्ने की सबसे ज़्यादा कीमत देने वाला पहले राज्य बना हरियाणा। तो प्रदेश सरकार ने गन्ने के दामों में 15 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अगेती किस्मत के गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो जबकि पछेती क्विंटल के गन्ने का रेट 393 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। गन्ने के दामों में 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का हरियाणा देश में गन्ने का सबसे ज़्यादा रेट देने वाला राज्य बन चुका है। तो 17 अक्टूबर को भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ था। तब मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये मासिक की थी। 3 दिन के भीतर सरकार ने यह दूसरा बड़ा फैसला किया है जिसके लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य के नवंबर में गन्ने की पेराई के लिए चीनी मिलें चालू हो जाएगी। पिछले साल राज्य में 88.6 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। हरियाणा में कुल 14 चीनी मिलें हैं, जिसमें 11 सहकारी और 3 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। 1 क्विंटल गन्ने से 9.5 किलो चीनी निकलने का औसत है। सहकारिता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने चीनी मिलों को गन्ने की पेराई के दौरान चीनी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य प्रदान किया है। साथ ही कहा कि गन्ना किसानों को उनके भुगतान की समस्या नहीं आनी चाहिए। बता दें कि 2025 व 26 सीजन के लिए केंद्र सरकार ने उचित और लाभकारी मूल्य 355 प्रति क्विंटल तय किया है। कुछ राज्य का स्वयं प्रसारण मूल्य तय करे हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में 401 रुपये प्रति क्विंटल और हरियाणा के अब 415 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट जो है कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में किसानों को 350 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तराखंड में 355 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट मिल रहा है। तो अब जो हरियाणा सरकार ने गन्ने का जो सबसे ज़्यादा कीमत देने वाला हरियाणा सरकार का मतलब अपना हरियाणा राज्य बन चुका है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है गन्ने की कीमत दी जा रही है। तो यहाँ से देखिए, एचके आयरन के 676 कर्मियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिला। निगम ने जारी किया पत्र, सेवानिवृत्त की नौकरी सुरक्षित। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शुक्रवार को 67 अधिकारियों व कर्मियों को हरियाणा संविदा कर्मी अधिनियम 2024 के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान कर दिया। इस संबंध में पत्र सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय हिसार से जारी किया गया है। इसमें डाईईओ, एलडीसी, एलएमए, ईएनपी शिविर शामिल है। यह कर्मचारी 5 साल से ज़्यादा समय तक इसका काम कर रहे थे। निगम में रोजगार कौशल योजना के तहत कार्यरत सभी पात्र कर्मचारियों को अब अधिनियम के प्रावधानों का अनुसार जॉब सिक्योरिटी दी गई है। अब वे सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। उन्हें उनके पद के अनुरूप पे केवल की एंट्री पे के बाद मासिक वेतन मिलेगा। सेवा अवधि के अनुसार बढ़ोतरी, छुट्टियां, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ भी मिलेंगे। इन कर्मचारियों को मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सुविधा, मृत्यु उपरांत सहायता, अनुग्रह, वित्तीय सहायता और पेंशन जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। निगम ने स्पष्ट किया कि ये लाभ केवल उन कर्मियों को मिलेगा जिन्होंने सभी योग्यताएं एवं शर्तें पूरी की होगी। तो मतलब जो अब एचके आयरन की कर्मी है उनको सेवा सुरक्षा का लाभ अब मिलने वाला है। तो मतलब कि उन्हें हर प्रकार की सेवा मिलेगी, यानी कि बुढ़ापा पेंशन और अन्यथा जो भी है उन्हें सारी जो शर्तें पूरी की होगी तो उन्हें हर प्रकार का लाभ हरियाणा सरकार देने वाली है। तो यहाँ से देखिए, हरियाणा में पेंशनर के आश्रितों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी से जोड़ेंगे। ई कार्ड बनाने से आश्रितों का एम्प्लॉयमेंट अस्पतालों में निःशुल्क होगा इलाज। तो प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों के आश्रितों का कैशलेस मेडिकल पॉलिसी के अनुसार डेटा अपडेट किया जाएगा ताकि उन्हें पॉलिसी का लाभ मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी पेंशन भोगियों के आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना लागू की है।
इसमें ई कार्ड के जरिए इम्प्लांट अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। राज्य में करीब 1.24 लाख पेंशनभोगी हैं। पेंशनभोगियों के अस्तित्व को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा मॉड्यूल विकसित किया है। पेंशनभोगी परिचित का उपयोग ई कर पेंशन सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। इसमें दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसका सत्यापन कार्यालय प्रमुख या विभाग प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जहां से वे रिटायर हुए हैं। कार्ड बनाने के लिए इसे आयुष्मान भारत के साथ साझा किया जाएगा। यह मॉड्यूल उन पेंशनभोगियों के लिए शुरू किया जाएगा जो पहली बार राज्य के ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं। दूसरे चरण में बैंक पेंशनभोगियों को भी इसका शामिल जो है हिस्सा बनाया जाएगा। तो मतलब जो हरियाणा में अब पेंशनर जो है उन्हें अब अस्तित्व को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी में जोड़ा जाएगा। तो मतलब जो अब वो अपने अस्पतालों में इस तरीके से अपना इलाज करवा सकते हैं मुफ्त, मतलब कि, और धीरे धीरे जो मतलब बैंक से पेंशनर ले रहे हैं उन्हें भी इसी पॉलिसी में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1.25 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की जल्द सुरक्षित हुई नौकरी। तो हरियाणा सरकार ने करीब 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के फैसले को लागू करने का काम शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के आवेदन के लिए मानव संसाधन विभाग ने पोर्टल तैयार कर लिया है, जिसे 2 विभागों में ट्रायल के बाद सभी विभागों में प्रभावित बनाया जाएगा। तो सरकार ने पिछले साल हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के माध्यम से नौकरी के 5 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का जो है ऐलान किया था। तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा में कानून भी पारित कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। अलग अलग विभागों और निगमों के काम करने वाले कर्मचारी अब सिक्योरिटी के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार ने फैसला किया कि आवेदन के लिए जल्द एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। सरकार की तरफ से इस संबंध में पत्र जारी कर रहे सभी विभागों और निगमों को कहा गया है कि वे इस मामले में मानव संसाधन विभाग से कोई सलाह न ले। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसे जरिए कर्मचारी आवेदन कर पाएंगे। एक बार जब ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो जाएगा तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही जाएगी। इसलिए सभी विभागों और निगमों को कहा जा रहा है कि वे पोर्टल शुरू होने का इंतजार करें। तो मतलब जो अब हरियाणा सरकार 1.25 लाख जो अनुबंधित कर्मचारी है उनकी नौकरी के लिए अब जल्द ही पोर्टल तैयार करने वाली है, जिसके जरिए उनकी नौकरी अब सुरक्षित होगी। तो जो मतलब अब हरियाणा के कर्मचारी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर आ रही है। तो यहाँ से देखिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड से बगैर गारंटी ले सकते हैं 1.60 लाख का कर्ज। तो पशुपालकों को पशुधन खरीदने, उनके उपचार या चारे को लेकर कोई परेशानी न हो सके, इसके लिए सरकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाती है। इस कार्ड के माध्यम से पशुपालक 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इसमें 1.60 लाख रुपए का ऋण बगैर किसी गारंटी के मिलता है। पशुपालन विभाग की पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना महत्वपूर्ण है। किसान इस योजना का लाभ उठाकर नए पशु को खरीदने, पशुओं का उपचार करने, चारे का स्टॉक करने जैसी योजनाओं के लिए ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत 3 दुधारू पशुओं के लिए बगैर किसी गारंटी के 1.60 लाख तक का ऋण मिल सकता है। उदाहरण के रूप में बगैर गारंटी का ऋण एक भैंस पर 60,000 रुपये, दूसरे भैंस के लिए 60,000 रुपये और तीसरी गाय के लिए 40,000 रुपये का ऋण पा सकते हैं। हालांकि पशुपालकों को कुल 3 लाख रुपए तक का इस ऋण मिल सकता है। तो मतलब कि अब हरियाणा के जो किसान भाई है, मतलब किसान है, वो क्रेडिट पशुओं के लिए अपना क्रेडिट कार्ड से बगैर गारंटी के, पशु क्रेडिट कार्ड से बगैर गारंटी के जो 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, और जिसमें 1.60 लाख रुपए तक का जो हरियाणा सरकार बगैर किसी गारंटी के दे सकती है। मतलब अब हरियाणा सरकार जो हरियाणा के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो वो मतलब कि लोन लेकर अपनी जो भैंस या गाय या उनके लिए चारा, उपचार कुछ भी खरीद सकते हैं। तो देखिए यहाँ से दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी बढ़ाई, टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में हुई। इसमें तय किया गया कि 1984 दंगों पीड़ित के
परिवारों के एक सदस्य को सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी देगी। इसके अलावा 9 साल से पेंडिंग हरियाणा टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी से जोन का कॉस्टमेंट हटाया दिया गया है। अब टीचर्स को कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी ओवरटाइम कर स्वैच्छिक रहेंगे। सामान्य मजदूरी दर से दोगुना ओवरटाइम किया जाएगा। पंजाब ग्राम समता भूमि नियमों के संशोधन को मंजूरी दी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इस पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है। तो मतलब जो दैनिक वेतनभोगी है उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है और जो टीचर्स का ट्रांसफ़र है वो भी अब जल्द होना शुरू होगा और टीचर अपनी मन से जो है स्कूल चुन सकते हैं उन्हें कौन से स्कूल में जो है ट्रांसफ़र कराना है। तो ये थी हरियाणा सरकार की बड़ी योजनाएं और घोषणाएं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो के लिए प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।